नमस्कार दोस्तों, आज हम एनएमएस एग्ज़ाम जो एसएसटी 19 जनवरी को जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की आज के इस पेपर में हम सोल्व करेंगे। तो देखिए, जो सेट का जो हमारा एसएसटी का जो है क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा 1927 ईस्वी में तनुण राजस्थान के प्रधान संपादक थे। तो देखिए ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, गोकुललाल लसावा, राज बहादुर। तो जय नारायण जो व्यास है ये तरुण राजस्थान पत्रिका के संपादक थे। दूसरा प्रश्न है वायुमंडल की किस परत में ओजोन जो है ओजोन गैस पाई जाती है? शोभ मंडल, बाह्य वायुमंडल और समताप मंडल, मध्य मंडल। तो समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व संग्रहण किसके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन है जमींदारों, तलुकदारों, रेतों और गाँव के मुखियों। तो गाँव के मुखियों द्वारा राजस्व संग्रहण होता था। खिराज एक प्रकार का है। तो खिराज जो है एक प्रकार का कृषि भूमि पर लगने वाला कर था, यानी कि जो ऑप्शन जो 3 है वह आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट है महिलाओं की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के लिए कानून किस वर्ष बनाया गया? ऑप्शन 2005, 2006, 2007 और 8। तो 2006 में महिलाओं की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया। अगला है किस वर्ष में मिड डे मील को उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया? 2001 के अंदर ये निर्देश दिया गया था। तो ऑप्शन जो है हमारा तीसरा। लोकसभा में जो टोटल निर्वाचित जो सदस्य हैं वो है 543 टोटल निर्वाचित सदस्य। अगला है ग्रेनाइट उदाहरण है। तो ग्रेनाइट जो है ये अंतर्वेदी आग्नेय शेल का एग्जाम्पल है, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन वही आपका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग करती है। देखिए यहाँ पे सभी आएगा, विकासात्मक कार्य और सेवाओं में, गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करने में, राजमार्ग, न्यायिक व्यवस्था में। तो यानी कि उपरोक्त सभी में सरकार प्राप्त होने वाले धन का उपयोग करती है, यानी कि जो टैक्स से जो गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है उसमें। किस शासक ने जल सेना बनाई थी? दंती दुर्ग, चक्रयुद्ध, राजराज। तो राजेंद्र प्रथम। तो ऑप्शन जो 4 है राजेंद्र प्रथम, इन्होंने जल सेना बनाई थी। निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत साधन नहीं है? यानी कि देखिए परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो यानी कि जो प्राकृतिक गैस है, खनिज तेल, ये गैर परंपरागत नहीं है। और जो ये है जो परमाणु ऊर्जा और ये हैं गैर परंपरागत। 18 शताब्दी की क्रांति सभी कारण थे इसमें। कंपनी के राज्यों का आंतरिक हस्तक्षेप हुआ था, उत्तराधिकार के प्रश्न पर हस्तक्षेप हुआ था, और कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी थी। तो सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है हमारा अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन जो फर्स्ट है वही करेक्ट आंसर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। अगला सीमेंट उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए चाहिए चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला, यानी कि जो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है किस सन में नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई थी जिसके अनुसार हर जिले में 2 अदालतें? तो 1772 के अंदर। राजस्थान संघ का जो निर्माण हुआ था वो दूसरे चरण में हुआ था 25 मार्च 1948। दूसरा है अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में है। पैटेंट का मतलब है किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, यानी कि जो पैटेंट करना, यानी कि आपने किसी प्रकार का आविष्कार किया तो वो आपका पेटेंट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बालवाड़ी क्रेच की जो सुविधा के लिए किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 30 से अधिक होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन 4 ये है आपका करेक्ट आंसर। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये द कृष्णा शुगर जो मिल है ये ब्यावर अजमेर में स्थापित की गई थी। धर्मनिरपेक्ष से क्या मतलब है? यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा कोई। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 4 है वही करेक्ट आंसर है। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए, बिल्कुल ये भी सही है। राज्य का न तो कोई धर्म होगा, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। हिमनद से मतलब है बर्फ़ की जो नदी है, जैसे पहाड़ी है, बर्फीले पहाड़ से निकलने वाली नदियाँ। किसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, पाल और राष्ट्रकूट। देखिए इसमें
पाल ने नहीं लिया था। और रेशम के कीड़े पालने से संबंधित समुदाय है यह संताल हैं। और बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था, यानी कि जो ऑप्शन जो 3 है वह आपका करेक्ट आंसर बेगू किसान आंदोलन। ह्यूमस जो हमारी जो मिट्टी की जो ऊपर के जो जैविक पदार्थ होते हैं इसको ह्यूमस कहते हैं, ऑप्शन 3 यानी कि ऊपरी मृदा पर निक्षेपित पदार्थ। चंद्रबरदाई राजस्थान के किस राजा के दरबारी थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय हैं उनके राज दरबारी थे। और आंध्र प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य हैं, ये है कच्चीपुड़ी, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर। देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का अस्तित्व भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है? तो ये संघीय शासन प्रणाली संघवाद की विशेषता है। और राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है तो यह है सहरिया, यानी कि ऑप्शन जो 2 है ये हमारा करेक्ट आंसर सहरिया। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है ब्राज़ील, यानी कि ऑप्शन जो 2 है वह करेक्ट आंसर ब्राज़ील जो है कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध। अलवार जो है इन्हें कहा जाता है तो ये विष्णु के उपासक थे, यानी कि वैष्णव संत कहते हैं। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट आंसर इस प्रश्न का जो है ऑप्शन जो 2 है वह करेक्ट आंसर। और खुशनवीसी माहिर होते थे तो ये सुंदर ढंग से नकल कर लिखने में माहिर होते थे। पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है भूस्खलन से भी है, मृदा अपरदन से भी है, मरुस्थलीकरण, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वही करेक्ट आंसर। सारा रेगिस्तान विश्व के कितने देशों से घिरा है? तो ये विश्व के 11 देशों से घिरा है, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वह आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि 11 देशों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे हमने 35 जो क्वेश्चन है SST की वो सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए हैं, आप मिलान कर लीजिएगा। थैंक